हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स, वो भी जनवरी माह के। तो जनवरी मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने ही वाला है और तैयारी जम कर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना देरी के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत की पहली कागज रहित न्यायालय बन गई है। तो हमारी जो पहली ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने पहली कागज रहित न्यायालय बन गई है, तो वो हमारी बन गई है केरल उच्च न्यायालय। यानी कि पेपरलेस जो हमारी अदालत बनी है वो कौन सी बनी है, तो वो केरल उच्च न्यायालय बनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि पहली पेपरलेस अदालत कहाँ बनी है, तो केरल हाई कोर्ट में बनी है। अगर पूछा जाए कि पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है, तो पहला पेपरलेस बजट हमारे यूपी ने पेश किया है। तो और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। इसके बाद है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट है भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है। तो पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे मिला है, स्मृति मंधाना को। पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत करी है। तो जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है ओडिशा ने। नेक्स्ट है बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो बिहार विभूति सम्मान मिला है रोहित कुमार को। इसके बाद है अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता है। इसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्ध अवस्था में पेंशन भत्ता 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये की करने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड सरकार ने करी है हमारी 1200 से 1400 बढ़ाने की घोषणा। ठीक है, इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं और इसी की राजधानी अभी देहरादून और दूसरी बनी है गैरसेन। तो हमने 4-5 क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमारे पेंशन भोगियों का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म करने का किसने करा है, उड़ीसा ने। और पेंशन भत्ता किसने बढ़ाया है, 1200 से 1400 किया है, उत्तराखंड ने कर दिया गया है, उत्तराखंड ने किया है। बिहार विभूति सम्मान किसे मिला है, रोहित कुमार को मिला है। अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है अंडर 19 एशिया कप। इसके बाद हमारा है किस मंत्री ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। तो पढ़े भारत हमारा शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है और शिक्षा मंत्रालय के जो मंत्री है वो है धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद है किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा करी है। तो 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा दक्षिण कोरिया ने करी है। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसे मिला है। तो भाई मिसेस इंडिया गैलेक्सी का अवार्ड किसे मिला है, निकिता सोकेल को मिला है। ठीक है, निकिता सोकल को याद रखना, निकिता सोकल को मिला है मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब। इसके बाद क्वेश्चन है कि बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था इसमें भारत से केवल एक ही प्रतिनिधि ने भाग लिया है, जिसका नाम क्या है, आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, मिसेस इंडिया गैलेक्सी कौन बनी है, तो निकिता सोकल बनी है। और पहले भारतीय कौन बने हैं शीतकालीन ओलंपिक के, तो बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है।
तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है वो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए मिला है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिए गए हैं। कौन सा देश अंतरिक्ष में जंग को कम करने के लिए लकड़ी के उपग्रहों का विकास कर रहा है? तो अंतरिक्ष में जंग को कम करने के लिए लकड़ी के उपग्रह का विकास जापान कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर है हमारा जापान। अंतरिक्ष में जंग को कम करने के लिए कर रहा है। जा से जंग, जा से जापान, जंग को कम जापान ही कर रहा है। ठीक है। और कौन सा देश 2026 तक कृत्रिम सूर्य बना देगा? तो ये इसका आंसर था दक्षिण कोरिया। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा दिए जाने वाले साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे प्राप्त किया गया है? तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर मिला है हेमंत कुमार पांडे को। याद रखना, डीआरडीओ की तरफ से दिया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। किसे दिया गया है? पांडे को, हेमंत कुमार पांडे को दिया गया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। फिर है, कौन सा देश वर्ष 2026 तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा? अभी हमने पढ़ा था कि 2026 तक कृत्रिम सूर्य कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा दक्षिण कोरिया। और 2026 तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु रिएक्टर कौन स्थापित करेगा? तो ये करेगा अमेरिका। इसके बाद है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है? तो इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, जस्टिस की है जस्टिस राजेंद्र सच्चर। आप याद कर लेना, जस्टिस, जस्टिस कौन करता है भाई? जो सच्चा ईमानदार आदमी होता है, इससे याद कर लो। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी है? सच्चर की है, यानी सच्चे इंसान की है। सच्चर से याद कर लीजिए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। सेल के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। सेल की फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया है? तो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है हमारा ब्रिटेन। हाल ही में किसे विश्व संगीत समारोह में प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तानसेन किसे मिला है? व्यास को मिला है, पंडित सतीश व्यास को। याद रखिएगा, पंडित सतीश व्यास को मिला है तानसेन सम्मान। और अभी ऊपर हमने पढ़ा था कौन सा, डीआरडीओ ने दिया था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, वो किसे मिला था? तो साइंटिस्ट मिला था हमारा, किसे मिला था? अभी पढ़ा था हमने, हेमंत कुमार पांडे को। पांडे को मिला था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, हेमंत कुमार पांडे को मिला था। और सच्चर बुक थी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, बुक किसकी थी? सच्चर की, राजेंद्र सच्चर की। कृत्रिम सूर्य कौन बनाएगा 2026 तक? तो दक्षिण कोरिया बनाएगा। और चंद्रमा पर अपना जो वो परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा, वो कौन करेगा? 2026 तक ही अमेरिका करेगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे मिला है? हेमंत कुमार पांडे को मिला है। इसके बाद विश्व तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो ये सतीश व्यास को मिला है। नेक्स्ट है, 21 वर्षीय आर्य राजेंद्रन हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। ये किस देश की है? तो किस राज्य की है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम की है। कितने साल की है? 21 वर्ष की है। और नाम क्या है? आर्य राजेंद्रन। याद रखने कि भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? तो आर्य राजेंद्रन बनी है, 21 साल की है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान के एक शब्द को बदल दिया है? राष्ट्रीय गान के शब्द को किसने बदल दिया है भाई? ऑस्ट्रेलिया ने बदल दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो किसान कल्याण मिशन शुरू किया है यूपी ने। भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग दस्तों में कौन से देश के सैनिक शामिल होंगे? तो भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उमेश सिन्हा को। और चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं राजीव कुमार। याद रखिएगा, उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा है। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल ने अंधों की पढ़ने की लिपि बनाई थी ब्रेल, उन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है बजाज ऑटो। इसके बाद है, हाल ही में देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो पहला फायर पार्क खोला जाएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में। याद रखना, पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला जाएगा? तो पहला फायर पार्क खोला जाएगा उड़ीसा भुवनेश्वर में। यानी कि अगर मान लो फायर पार्क है, आग है, तो आग को अगर एक जगह लग जाएगी तो आग उड़ते उड़ते सब जगह पहुँच जाती है, तो
इससे याद रख लीजिए आग यानी उड़ीसा, उड़ीसा में ही है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है कि यूट्यूब डायमंड अवार्ड से भारतीय गायिका को यूट्यूब डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है नेहा कक्कड़। ठीक है, तानसेन सम्मान किसे मिला था? तानसेन सम्मान भी संगीत में ही मिलता है, वो मिला था पंडित सतीश व्यास को। और यूट्यूब डायमंड अवार्ड किसे मिला है? नेहा कक्कड़ को मिला है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो मिला था हेमंत कुमार पांडे को। इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को बनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को हमने कौन सा बनाया था? लुईस ब्रेल दिवस बनाया था। अगर पूछ ले कि 1 जनवरी को कौन सा बनाया जाता है, तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली दिवस और DRDO दिवस बनाया जाता है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा कर्नाटक में। अभी हमने पढ़ा था फायर पार्क, तो भारत का पहला फायर पार्क कहाँ इस्टेब्लिश होगा? तो ये होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो खिलौना क्या करता है? अगर खिलौना उसको टॉय को किसी को चला दो, एक तरीके से नाटक करता है, तो नाटक से याद कर लेना कर्नाटक। इसके बाद है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान को पहला स्थान मिला है? तो IIT मद्रास को मिला है। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान IIT मद्रास को। नेक्स्ट है ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बन गया है? तो चौथा नया सदस्य बन गया है मिस्र बन गया है। अगर ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म यानी ब्रिक्स के सदस्य हो जाते हैं बा से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और सा से साउथ अफ्रीका। इसके बाद विदेशी धरती पर टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो विदेशी धरती पर 100 टेस्ट मैच लेने वाले बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। इसके बाद है किस देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था इसकी स्थापना की गई? तो पहली बार मतलब देश में किसी देश में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की गई, मतलब उस देश ने पहली बार करी है, तो पाकिस्तान ने करी है हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए। इसके बाद है किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड ने अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता है? तो नमिता गोखले। याद रखिएगा कि नमिता गोखले को अंग्रेजी में साहित्य पुरस्कार मिला है और किसके लिए मिला है? थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए मिला है। इसके बाद हिंदी में हमने पढ़ा था दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक के लिए। टोटल 22 भाषाओं में दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन अभी पढ़ चुके थे, विनय कुमार त्रिपाठी है। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है मेरठ में। मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी के जादूगर कहते हैं और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। तो कहाँ रखी है? आधारशिला रखी है मेरठ में। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो तेलंगाना। सबसे कम बेरोजगारी दर भी यहीं पर आएगी आगे क्वेश्चंस में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव मिल गया है तेलंगाना। किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? तो वाटर के अंदर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है मुंबई में। ठीक है, किस शहर में वाटर टैक्सी याद रखना मुंबई में। खिलौना कहाँ होगा? खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में। पहला फायर पार्क कहाँ होगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। फिर है वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो अगर आप जर्मनी को देखेंगे तो GERMANY, जर्मनी में भी देखिए 7 शब्द है, 1 2 3 4 5 6 7। तो G7 मतलब 7 शब्द, तो G7 की कौन सा देश करेगा? जर्मनी ही करेगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली कौन बनी है? चंडी से याद रख लीजिएगा, हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की है? तो पंडुचेरी में करी है।
25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, ठीक है, पुडुचेरी में। इसके बाद है किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने बनाया है, ठीक है। कृत्रिम सूर्य कौन बनाएगा? 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा किसने करी थी? तो दक्षिण कोरिया ने करी थी, ठीक है। और 2026 तक चंद्रमा पर अपना पहला परमाणु प्रक्षेपण भेजने की घोषणा किसने करी थी? तो वो करी थी हमारा अमेरिका ने। इसके बाद क्वेश्चन है कि किसने अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो जेसी चौधरी ने जीता है अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद बुक है ममता बियॉन्ड। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो ममता बियॉन्ड के लेखक हमारे जयंत घोषाल है। नेक्स्ट है शीर्ष टॉप 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो शीर्ष टॉप 10 में शामिल होने वाला बना है चेन्नई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है हमारा सर्वश्रेष्ठ राज्य। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है रुद्र के नाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया 2023 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो खेलो इंडिया 2023 एमपी में किए जाएंगे। पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो रुद्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश के चांग A5 चंद्रपुर को चंद्रमा की सतह पर पानी के पहले ऑन साइट सबूत मिले हैं? तो नाम से ही याद हो रहा है चांग A5 किसका होगा? चीन का। इसके बाद रतन एंड टाटा डू ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू है रतन एंड टाटा डू ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के। इससे पहले हमने पढ़ी थी एक बुक ममता द बियॉन्ड, उसके कौन थे? तो उसकी थी जयंत घोषाल। फिर है भारत देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम हमारे 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। 73वें कौन बने हैं? तो भारत से याद कर लो, भरत सुब्रमण्यम। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केवड़िया का कर दिया है एकता। केवड़िया रेलवे स्टेशन को आप केवड़िया को कावड़िया से याद कर लो। कावड़िए जब हमारे यूपी से जाते हैं हरिद्वार की ओर तो कावड़िए से क्या होता है? कावड़ियों में बहुत एकता रहती है, मतलब कि वो अगर एक कावड़िए से किसी की लड़ाई हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो केवड़िया को एकता से याद कर लीजिए, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस बनता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार शिकागो में एक भाषण दिया था और वो भाषण हिंदी भाषा में दिया गया था और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना करी थी। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी 2022 को। इसकी थीम रखी गई थी इट्स ऑल इन द माइंड। याद रखना यह सब दिमाग में है, इट्स ऑल इन द माइंड। क्या थी थीम? इट्स ऑल इन द माइंड। इसके बाद क्वेश्चन है कि आईपीएल के टाटा स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो की जगह ली है? तो जो आईपीएल था वो हमारा स्पॉन्सर करता था वीवो, अब वीवो की जगह ले ली है टाटा ग्रुप ने। फिर है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है भाई, डॉक्टर अंबेडकर जिसे पुरस्कार मिलेगा वो कैसा हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। तो हर्ष से याद रख लीजिएगा, हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। हमने इससे पहले भी 2-3 पुरस्कार पढ़े थे। एक पढ़ा था साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो वो किसे मिला था? वो मिला था हमारा राजेंद्र को, ठीक है। राजेंद्र नहीं, हेमंत को मिला था वो हमारा पुरस्कार। और उसके बाद हमने पढ़ा था ये तानसेन पुरस्कार हमारा मिला था व्यास को, पंडित सतीश व्यास को। फिर यूट्यूब का डायमंड पुरस्कार कौन सी गायिका को मिला है? तो नेहा कक्कड़ को। अब हमारा है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला है? तो हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। नेक्स्ट है रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो खोया हुआ सामान क्या होगा? एक अमानत होगा, तो मिशन अमानत को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने गेटवे टू होल नामक गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई है? तो गेटवे टू होल एक गड्ढा है, उसको बुझाने की योजना बनाई है तुर्कमेनिस्तान ने। इसके बाद है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए चीफ बने हैं एस सोमनाथन। ठीक है, एस सोमनाथ बन गए हैं। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। इसके बाद है हमारा, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। फिर इसके बाद बुक आई है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखिका कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य है। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन के ऊपर है, तो ये किसने लिखी है? अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखी है। इससे पहले हमने दो पुस्तकें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी जयंत घोषाल की थी ममता द बियॉन्ड वाली, और एक और पढ़ी थी थॉमस बैथ्यू वाली, जो किसके ऊपर थी? हमारी रतन टाटा के ऊपर थी। और अब इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन के ऊपर है, जो किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की है। इसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो एमपी में हमारे सबसे अधिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना दिवस कब बनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को बनाया गया। अभी तक हम 5-6 दिवस पढ़ चुके हैं, रिवाइज करते हैं। 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ दिवस बनाया था, 4 जनवरी को लुईस बेल दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और हास्य दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो कचाई लेमन कैसे खरीदोगे? इन पैसों से, तो पैसे को क्या बोलते हैं? मनी। तो कहाँ आयोजित किया गया है? मणिपुर में आयोजित किया गया है। इसके बाद है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक का दर्जा मिला है? तो ये मिला है HDFC बैंक को मिला है सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा। सलाम दिल से, ये वाली गाना भी इन्होंने ही लगाया था, HDFC ने ही। इसके बाद है, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू करी है? तो पाकिस्तान ने ही। अभी हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, पाकिस्तान से क्या किया था? पाकिस्तान ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए एक सुरक्षा नीति बनाई थी। ठीक है, पाकिस्तान ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है। एक मंत्रालय और पढ़ा था, पढ़े भारत करके था कुछ, तो वो भी किसने स्टार्ट किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो नाओमी ओसाका रही है सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं की शीर्ष पर, और नाओमी ओसाका जापान की है। इसके बाद है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हमारी बनी है सविता पूनिया। याद रखना, सविता पूनिया। इससे पहले हमारी रानी रामपाल थी। इसके बाद है, पीएम मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हाईवे को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच हमारी हाईवे को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो शाइलिन फोर्ड ने जीता है, USA की है ये मिसेज वर्ल्ड फोर्ड से याद कर लो, मिसेज वर्ल्ड फोर्ड की बनी है भाई, शाइलिन फोर्ड। इससे पहले हमने एक और अवार्ड पढ़ा था, मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जीता था निकिता सोकल ने। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट पर कौन बन गया है? किसने पहली न्याय घड़ी स्थापित करी है? तो ये करी है गुजरात हाई कोर्ट ने। किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडस्की को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो कृत्रिम चंद्रमा बनाया है चीन ने। ठीक है, चीन ने ही क्या करा था? कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक बहुत सारी 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा भी निकाल कर रिकॉर्ड बनाया था चीन ने। 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने का रिकॉर्ड किसका है? दक्षिण कोरिया का है। और 2026 तक ही चंद्रमा पर अपना प्राकृतिक वो भेजने का
प्रक्षेपण भेजने का किस देश ने घोषणा करी है? तो अमेरिका ने करी है। एक था चांग-ए 5, तो वो भी किसका है? चीन का है। नेक्स्ट है, किसने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हो गई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने किस शहर पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में, और इसी मूर्ति को कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बैठी हुई मुद्रा में है ये। किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो चीन। ब्रिक्स की जितनी भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता इस बार कौन करेगा? चीन ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का जारी हैमलेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो पहला दूध गांव घोषित किया है जम्मू कश्मीर को। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो अबे कहाँ के हैं? जापान के थे। अभी इनकी मृत्यु भी हो गई है हाल ही में। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा बनाया जाता है 24 जनवरी को, और इसी दिन हम राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी हमें क्या करना चाहिए? एजुकेशन में बदलाव के लिए कोर्स को चेंज करना चाहिए। अभी एक और की थीम याद करी थी हमने, इट्स ऑल इन द माइंड, तो ये किसकी थी? ये थी 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है? तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की योजना जो बनाई जा रही है वो आदि बद्री बात पर बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार समझौता कर रही है हरियाणा के साथ। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। पाकिस्तान ने ही अपनी पहली सुरक्षा नीति लॉन्च करी है, और हिंदू मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए भी एक योजना बनाई है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अमित शाह ने किया है पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही हैरी जिले को क्या कर दिया? दूध गांव घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला बनी है ज़ारा रदरफोर्ड। अभी हमने पढ़ा था दक्षिणी ध्रुव पर अकेली चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी? तो वो बनी थी हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2021 का असम वैभव सम्मान दिया गया है? तो असम वैभव सम्मान मिला है रतन टाटा को। टाटा ग्रुप ही क्या कर रहा है? आईपीएल को स्पॉन्सर भी कर रहा है। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो भारत की जितनी भी पहली चीज़ है वह याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की जाएगी लखनऊ में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। भारत का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? तो दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कुंजागल फिल्म को मिला है। 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो कुंजागल को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हमारी जीती है लद्दाख में, और आयोजित हुई थी ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है 25 जनवरी को, और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये 2022 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम रखी गई थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव।
ठीक है। इसके बाद है हमारा, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है केरल। केरल में ही क्या हुआ था, देश की पहली पेपरलेस अदालत कहाँ बनी है? केरल हाई कोर्ट में ही बनी है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये हमारा रहा है डेनमार्क। ठीक है, और भारत इसमें 85वें नंबर पर है। इसके बाद गणतंत्र दिवस 2022 में ये पूछ लेता है कितने पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार में कितने व्यक्ति को दिए गए हैं? तो 128 टोटल पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण मिला है 4 को, पद्म भूषण मिला है 17 को और पद्म श्री मिला है 107 लोगों को। याद रखना, पद्म विभूषण किसे मिला है? 4 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 को मिला है और पद्म श्री हमारी 107 लोगों को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को ही मिला है। अभी हमने पढ़ा था पहला ग्राफीन सेंटर किसे मिला है? तो केरल को मिला है। अब है, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। नेक्स्ट बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। हमने 3-4 बुक पढ़ ली। एक पढ़ी थी ममता दी बियॉन्ड, उसकी वो थी हमारी जयंत घोषाल की। एक रतन टाटा पढ़ी थी, जिसकी थी हमारी थॉमस बैथ्यू। एक मिली थी हमने इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन, इसकी थी अरुंधति भट्टाचार्य। और एक है हमारी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसके कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग हब स्थापित किया है? तो ये हमारा किया है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टाइगर की संख्या दुगनी होने के लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है हमारा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? तो भारत का पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है, तो मेजबानी करी है PM मोदी ने। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो गुड़गांव में। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है दिल्ली में। रिलायंस जियो ने खोला है, रिलायंस जियो ने दिल्ली में खोला है। और हमारा भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये हमारा गुड़गांव में खुला है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने संसद की कार्यवाही का पालन करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।